नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने मुमरा शहर की ट्रैफिक समस्याओं को लेकर ट्रैफिक डीसीपी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद मुमरा की ट्रैफिक समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। शमीम भाई, आज आप डीसीपी ऑफिस आए थे ट्रैफिक विभाग के, यहाँ पे आके आपने एक पत्र व्यवहार दिया, तो किस चीज़ का पत्र व्यवहार था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुमरा कौसा के अंदर आप तमाम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि बहुत दिनों से हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जो है ट्रैफिक की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर। शहर में जो ट्रैफिक बढ़ रही है उससे हमारे शहर वासियों को बहुत सारी तकलीफ हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं फिर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जो ट्रैफिक इंचार्ज साहब हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फेल हो रहे हैं। उन्हें हमने बहुत बार कॉल किया, बहुत टाइम बात किया, लेकिन जब भी उन्हें हम फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास कांस्टेबल नहीं है, उनकी कमी है, स्टाफ की कमी है। आज हमारी मुलाकात इन सब चीज़ों को देखते हुए डीसीपी साहब से हुई, जो हमारे ट्रैफिक के डीसीपी साहब हैं। हमने उनको एक खत भी दिया और उनके साथ में हम लोगों ने ये बात रखी। हमने कहा कि सर, आप हमारे शहर के लिए, क्योंकि हमारा शहर में आप जानते हैं कि सर वहाँ पे वन वे है, टू वे तो है नहीं, सब एक ही रोड है साहब, उसी को वन वे है, उसी को टू वे है। हमारा शहर एक ही तरफ बसता है, उसका एक ही किनारा है, दो किनारा उसका नहीं है। और उन चीज़ों को देखते हुए सर हमारे शहर में बहुत ट्रैफिक हो रही है। तो उन्होंने सब बातों को बहुत गंभीरता से लिया। मैं डीसीपी ट्रैफिक इंचार्ज साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डेलीगेशन का उन्होंने वक्त दिया, उनके साथ पूरी बातें सुनी और उन्होंने अपनी लिस्ट दिखाई हमको और कहा कि शमीम भाई, इस लिस्ट के अंदर मुमरा कौसा में 35 कांस्टेबल मैंने दिया है। 35 कांस्टेबल। तो मैंने कहा साहब कि ये 35 कांस्टेबल तो हमको दिखते नहीं हैं, गिने चुने दिखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिया है। तो हम अभी जावेद भाई बता रहे थे मुझे कि भाई, शोएब भाई बता रहे थे कि जो कांस्टेबल हैं वो ज़्यादा करके बाईपास के नाके पे रुकते हैं, कल्याण फाड़ा पे रुकते हैं, फिर अपना रेती बंदर पे रुकते हैं, सिल फाड़ा पे रुकते हैं। जहाँ शहर में जहाँ पे जंक्शन आते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टर्न मारती है, वहाँ रोक करके उनके साथ क्या क्या करते हैं वो तो आप तमाम पत्रकार भाइयों को मालूम है। हमने ये बात भी कहा डीसीपी साहब से कि साहब, हमें ये शिकायत नहीं वो क्या करते हैं, हमें लेकिन ये शिकायत है कि हमारे लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना, किसी को साहब मार्केट में सब्जी लेने जाना, किसी को शादी ब्याह में जाना, ऐसी किसी को अपने काम धंधे पे जाना। मैं टीएमटी मेंबर हूँ, लोग सवाल करते हैं मुझसे कि शमीम खान बताइए इलेक्ट्रिक बस कहाँ है, 1 घंटा बस लेट हो गई। अरे भाई, जो लोग ये बात करते हैं जाकर के ज़बरदस्ती का अपनी खुद की क्रेडिट को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ कि कभी जाकर के नासिक रोड पे देखो जाम क्या है, वहाँ काम चालू है ब्रिज का, बस लेट होती है कभी कभी। तो यार कभी अच्छी बात तो करो, मुमरा शहर में बस आएगी, वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो इन चीज़ों को लेके कभी कभी बस भी हमारी लेट हो जाती है, बस भी लेट हो जाती है, बहुत सारी कार लेट हो जाती है, किसी बस स्कूल की बस लेट हो जाती है। तो मेरा ये कहना था साहब से कि डीसीपी साहब, इसका आप कोई एक निर्णय दो। और हमारे शहर में अभी कोई एक नए साहब आए हैं, वो कोई जेडी स्वामी साहब आए हैं। वो स्वामी साहब जो ड्यूटी लगाते हैं, वो ड्यूटी इस तरीके से लगाते हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं और जहाँ उनको रोको और रोक के पावती दो, ज़्यादा उनका इंटरेस्ट इसके ऊपर होता है। किस चीज़ की पावती? वो तो कभी एक बार जाना, आपको लेके जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कैमरे के माध्यम से वो पावती किस बात की होती है। मैं कह दूंगा तो लोग बोलेंगे कि शमीम खान कोई ठसन रख के बोलता होगा। मैं खुद कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये वादा करता हूँ कि एक दिन आप पत्रकार भाइयों के साथ जिस तरीके से मैंने एक बार हम लोगों ने टीएमटी की बस के अंदर स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऐसे एक दिन ये भी स्टिंग ऑपरेशन होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर हमारे शहर की जो समस्याएं हैं ट्रैफिक की, अगर उससे निजात दिलाना है तो 3 चीज़ हो सकती है। या तो ट्रैफिक इंचार्ज साहब अपने ऑफिस से बाहर निकले और जैसे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कोलटकर साहब अपने गाड़ियों से, बाइक से निकलते हैं, अपने जीप, पुलिस की जीप से निकलते हैं, जा करके रात में भी लोगों को बंद कराते हैं, लोगों को मतलब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं।
इस तरीके से इनको भी निकलना पड़ेगा और ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। खाली यही कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं शमीम भाई बाहर हूँ, ऐसा नहीं चलता है आरिफ भाई। आप वहाँ के ट्रैफिक के इंचार्ज हो, आपकी ड्यूटी है। हमारे अच्छे दोस्त हो, मेरा उनसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है अगर मेरे शहर के लोगों को तकलीफ होगी और अगर मैं आज हमारा डेलीगेशन आके मुलाकात डीसीपी साहब से किया है, परसों उन्होंने हमारा एक मीटिंग का वक्त दिया है जिसमें हमारे पार्टी के हमारे साथी लोग भी होंगे और उसके साथ साथ में मीडिया भी हम लाएंगे आप जो लोगों को, और इंचार्ज साहब को बुलाया है खुद डीसीपी साहब ने। हमारे हो सकता है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब भी आए, जो कुलटकर साहब हैं वो भी फिक्रमंद है ट्रैफिक को लेकर के। तो हम लोग बैठेंगे, इसका प्लान करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो डीसीपी साहब हैं ट्रैफिक के, ये मतलब जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है उसे हमें पूरा भरोसा है कि साहब ज़रूर इसका निर्णय निकालेंगे। शमीम भाई, जिस तरीके से शिमला पार्क का नाका है जिसे बॉटल नेक के नाम से जाना जाता है, अगर वहाँ की जो सर्विस रोड है वो काफ़ी दिनों से बंद है, मतलब वहाँ पे से अवैध पार्किंग यही हो रही है और अवैध चीज़ें मतलब धंधे वंधे लग रहे, अगर वो खुल जाए सर्विस रोड तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो समस्या कम होगी ना? अरे भाई, ये समस्या सिर्फ शिमला पार्क में नहीं है बॉस, पूरे शहर में है। पूरे शहर में अलमास कॉलोनी में है, कब्रिस्तान के बाद बॉस मैंने खत में लिखा है, सब साहब को दिया लिख करके, कई सारे पॉइंट्स मैंने दिया है। देखिए, सर्विस रोड है एक शिमला पार्क से बना हुआ है, बनाया है महानगर पालिका ने। तो मैं एएमसी बालू पिजर साहब से कहना चाहता हूँ कि साहब जो रोड बना है सर्विस रोड, आपका प्रभाग समिति ने करके काम लिया है, वहाँ का अच्छा रोड बना है सर। तो वहाँ पे इलीगल पार्किंग होती है, उसको हटाया जाए और आप वहाँ पे जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज हैं उनकी टीम लो, हम लोग चाहिए आपके साथ चलते हैं। अगर वो सर्विस रोड को आप चालू कर देंगे सर, तो सर ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, खास करके उस इलाके के अंदर। लेकिन जो डीसीपी साहब ने कहा है कि 35 कांस्टेबल उन्होंने दिया है, तो कल से हम गिनेंगे कैमरा लेकर के, दूरबीन लेकर के कि 35 कांस्टेबल उनके साहब ने जरूर दिया है, लेकिन वो 35 कांस्टेबल ड्यूटी में कहाँ हैं? साहब ने मुझे लिस्ट दिखाया है और मुमरा के लिए डीसीपी साहब ने शोएब भाई मतलब ये बताया है कि उन्होंने कहीं कहीं उन्होंने 26 दिया है, कहीं कहीं उन्होंने 24 दिया थाने के अंदर, लेकिन खालो उन्होंने मुमरा के लिए 35 कांस्टेबल दिया है, तो 35 कांस्टेबल है कहाँ? ये हमें लगता है कि अगर इस मीटिंग से कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर वो ढूंढना पड़ेगा हमको।